तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक अलग पहचान रखने वाली सोरेन परिवार की पुत्रवधू सीता सोरेन चुनाव के ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लेती हैं, चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों से दूर नजर आती हैं, पार्टी की गतिविधियों से लगातार दूर नजर आती हैं। रांची में उनकी आमद कम होती है, अपने क्षेत्र में भी वो जो है एक सीमित दायरे में काम करती हुई नजर आती हैं। पार्टी को लेकर बहुत एग्रेसिव, बहुत एक्सपेक्टेड नजर नहीं आती हैं। चुनाव के दौरान या निकाय चुनाव के दौरान न्यूज मॉनिटर ने उनसे खास बातचीत की। वो वीडियो हमने आपको दिखाया भी है, जिसमें वो साफ तौर पर उस बात का उल्लेख वो नहीं करती हैं कि पार्टी में वो कंफर्टेबल पोजीशन में है या नहीं है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र कुमार ने जब उनसे पूछा कि जो कद काठी आपका है, जो विरासत आपकी है, राजनीतिक विरासत है, उस तरह का इस्तेमाल, उस चीज का जो इस्तेमाल बीजेपी को या पार्टी को करनी चाहिए, वो इस्तेमाल नजर नहीं आता है। तो इस सवाल का वो जवाब नहीं देती है और ये बताती हैं कि ये सवाल किसी और से पूछा जाना चाहिए, यानी कि पार्टी से पूछा जाना चाहिए। क्या ये एक ऐसा सवाल था, क्या एक ऐसा दुखती रग थी जिस पर जो है न्यूज मॉनिटर ने वो सवाल पूछ, उस रग पर कहीं ना कहीं उनको एक तरह से उनको जगाने की कोशिश की। और सीता सोरेन की इस बात का क्या मायने है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हैं, किसी और से पूछ लिए, इनका इशारा पार्टी की तरफ था। देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने खास तौर पर उनसे बातचीत की है। देवेंद्र जी, चूंकि सीता सोरेन की कद काठी जिस परिवार से वो ताल्लुक रखती है, बहुत बड़ी कद काठी की है, लेकिन पार्टी में बीजेपी में जाने के बाद वो उनकी जो अपीयरेंस है, जो उनकी मौजूदगी दिखनी चाहिए राजनीतिक तौर पर, वो नजर नहीं आती है। मैं चाहूंगा कि पहले हमारे दर्शक उस वीडियो को सुनने जो सीता सोरेन से हमने बातचीत की है। कि समय तो पूरा दिन भर का था, जितना समय में होने का है पूरा। देखिए आप सब सुबह का टाइम में हम भी पता किए थे क्या स्थिति है, तो बहुत भीड़ भाड़ था। अभी जो कि पूरा अंतिम समय हो गया, तो अभी तो सब दे चुके हैं। देखिए, भाजपा जो शहरी वोटर होते हैं अमूमन उनका झुकाव भाजपा की होता है और भाजपा के लिए मजबूत किला रहा है सर। इस बार क्या आप देख पा रही हैं? इस बार भी वही हुआ है। वो तो वो तो एक दिन के बाद पता ही चल जाएगा जब रिजल्ट निकलेगा, और जिनकी जीत होने वाली है, और सब जानते हैं किनका जीत होगा। नहीं, इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा की ओर से लगातार केंद्रीय बलों की मौजूदगी में चुनाव करवाने की बात हो रही थी, बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से चुनाव करवाने की बात हो रही थी। तो क्या भाजपा को इस बैलेट पेपर से कुछ परेशानी है? अब देखिए, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, हम नहीं बोल सकते हैं। अब जो तय किया गया है वही सही है, और उस पर हुआ है वोटिंग। दीदी, एक चीज और बताना चाहेंगे, मैया सम्मान योजना का जिस तरीके से लास्ट आवर में भुगतान किया गया, तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा या इसे आप किस रूप में लेती हैं? देखिए, ये कोई ऐसा कुछ राजनीतिक रूप नहीं बोला जाएगा। जैसे जैसे फंड मिला है राज्य को, उसी अनुसार मैया सम्मान योजना में राशि किया है। ठीक है, तो क्या लगता है मैया सम्मान का इस मतदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? और देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नगर के जो जनता है वो शिक्षित है, और जिनको वोट दिए हैं और उनका नगर के प्रति क्या झुकाव रहा है, हमेशा उनको दिया गया है। एक लास्ट सवाल होगा दीदी, आप एक बड़ी सियासी घराने से रही, एक बड़ा आपका चेहरा रहा है, आप भाजपा में आए, उस रूप में आपके चेहरे का इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखता है। अब देखिए, ये मेरा मतलब क्वेश्चन जो है आपकी है, ये मैं इस सवाल का जवाब और से कर ले तो बेहतर होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया जी। अब देखिए, जो सीता सोरेन के जो बयानात हैं जी, उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए या जी। समझने की कोशिश कीजिए। सीता सोरेन से हमारा जो पहला सवाल तो यही था कि भाई, ये जो धीमी मतदान है, जी, ये धीमा मतदान के इसका राजनीतिक संकेत क्या है? उन्होंने कहा कि और क्या ईवीएम से चुनाव किया गया होता तो चीजें बेहतर होती, मतदान प्रतिशत ज्यादा होता। क्या बैलेट पेपर के कारण मतदान का प्रतिशत धीमा हो रहा है, जैसा कि बीजेपी कह रही है। तो सीता सोरेन का जवाब बेहद चौंकाने वाला है। वे कहती हैं कि लोगों को पर्याप्त समय मिला है, ठीक है, ईवीएम से होता तो कंटिन्यूटी रहती, जल्दी होती, लेकिन दिन भर का पूरा समय मिला है, आज भी कई बूथ खाली है। तो खाली है, इसका मतलब कि
समय का जो है अभाव नहीं। अभाव नहीं था लोगों के पास। और सीट, अब देखिए इसी से संकेत मिलने की शुरुआत होती है। इसका मतलब भाजपा जिस तरीके से ईवीएम से चुनाव की मांग कर रही थी, केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के साथ मांग कर रही थी, मैंने वो सवाल भी उनसे किया था, उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब साफ संकेत है कि इशारा साफ है कि सीता सोरेन भाजपा का जो घोषित स्टैंड है या जो उनकी मांग रही है केंद्रीय प्रतिबलों की नियुक्ति, ईवीएम से चुनाव, उसको खारिज करते हुए दिख रही है। मतलब अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या वोटिंग परसेंटेज से मुतासिर नहीं हो रहा है। जी जी। दूसरी चीज जो आप हम देख सकते हैं, हम लोगों ने कहा कि मैया सम्मान योजना, जी, मैया सम्मान योजना को लेकर जिस तरीके से भाजपा कोहराम मचा रही है, इस बात का दावा कर रही है कि मतदाताओं को रिझाने, और सीपी सिंह का जो हम लोग ने आज बयान लिया है, सीपी सिंह इसी बात की इशारा कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना को आगे ला करके और कहीं न कहीं वोटरों को रिझाने की कोशिश की गई है। सीता सोरेन का उस पर क्या बयान है? सीता सोरेन कहती है कि भाई जैसे जिस तरह से पैसे आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र से पैसे आ रहे हैं, उन्होंने कहा केंद्र से जो पैसे आ रहे हैं उसी हिसाब से पैसे जा रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई अनियमितता नहीं है। मतलब वैसे खारिज नहीं कर रही है, भाजपा के उस मांग के साथ नहीं जा रही है कि मैया सम्मान योजना की राशि कहीं न कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए या प्रभावित करने के लिए किया जा रहा। सीता सोरेन इससे कन्विंस नहीं रख रहे। ठीक है, मगर अब ठीक है, ये तो चुनाव के दौरान बातचीत हुई। अब वो जो लास्ट सवाल को लेकर के वो कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल है या फिर उसका जवाब नहीं देना चाहती हैं, आखिर क्या किस पसोपेश में सीता सोरेन जी इस वक्त चल रही है? निश्चित रूप से मेरा जो सवाल था, सीधा सा सवाल था, और ये जो निकाय चुनाव का जो प्रक्रिया है, निकाय चुनाव का जो मामला है, उससे थोड़ा हट के है। क्योंकि पहले दो सवाल जो मैंने किए थे निकाय से जुड़े हुए थे, बैलेट पेपर का सवाल, मैया सम्मान योजना की राशि का सवाल, तो चाहती तो वहां से भी आक्रामक रुख अख्तियार कर सकती थी, वो चाहती, या पार्टी के लाइन के साथ चल सकती थी। मैं वही कह रहा हूँ कि पार्टी के लाइन पर जाते हुए वो हेमंत सोरेन को या जेबी महागठबंधन को कटघरे में खड़ा कर सकती थी, जिस तरह से दूसरे नेता करते हैं। आमतौर पर विपक्ष इस तरह की बातें करता है, उसके दिल में भले ही कुछ होता है, लेकिन वो आमतौर पर जिस गठबंधन के साथ था उस तरह आक्रामक होता है। लेकिन सीता सोरेन कहीं से आक्रामक नहीं हुई। वो तमाम जो सवाल हमारे हो रहे थे, और सवाल इसलिए हो रहे थे कि सवाल भाजपा की ओर से उठ रहे थे, उन तमाम सवालों को खारिज करते हुए दिख रही। उसके बाद ही मेरे जहन में सवाल आया कि क्या सीता सोरेन असहज है? ये भाव उसी मोमेंट मेरे दिमाग में आया, और मैंने जो सवाल उनसे किया कि आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, एक बड़ी राजनीतिक विरासत आपकी रही है, और निश्चित रूप से रही है। तो ये दुर्गा सोरेन के पत्नी रही है, शिबू सोरेन, विष्णु गुरु शिबू सोरेन की बधू रही है, और जब जेएमएम में हुआ करती थी तो उनका एक कद होता था, आप देख सकते थे क्या गरिमा होती थी। तो बाद में तो आज भाजपा में है, और भाजपा में उस तरह की उन्हें पॉलिटिकल स्पेस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसी को आधार बनाते हुए मैंने सवाल किया था कि क्या आपके जैसे राजनीतिक जो विरासत है उसका उपयोग भाजपा में होता हुआ नहीं दिख रहा है? इसके जवाब में सीता सोरेन ने जो कहा, आपने ठीक इशारा किया हुआ, बेहद चौंकाने वाला है। सीता सोरेन ने कहा कि यह सवाल किसी और से कर लीजिए। किससे? ये सवाल तो हेमंत सोरेन से नहीं किया जा सकता, ये सवाल जेएमएम के लोगों से नहीं किया जा सकता, ये सवाल कांग्रेस के लोगों से नहीं किया जा सकता। यह सवाल तो निश्चित रूप से जो झारखंड में पार्टी को चला रहे हैं उनसे किया जाना चाहिए। तो क्या उनका इशारा बाबूलाल मरांडी की ओर था? क्या उनका इशारा उन्हीं के कार्यकाल में पार्टी में आई थी चुनाव के ठीक वक्त में? या चंपाई सोरेन तो कल पहले चले गए थे, या फिर आदित्यनाथ साहू को जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उनकी ओर था, या उनका इशारा जो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं, और जिस चाणक्य के बदौलत गीता कोड़ा से लेकर सीता कोड़ा, चंपाई सोरेन, तमाम लोगों का जो भाजपा में ले जाया गया था, अमित शाह की ओर था। हमें लगता है कि उनका इशारा न तो बाबूलाल मरांडी की ओर था, न उनका इशारा चंपाई सोरेन की ओर था, न उनका इशारा आदित्य साहू की ओर था। झारखंड भाजपा को जो लोग भी देख रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व सवाल नहीं है उनका। सीता सोरेन का सीधा सवाल केंद्रीय नेतृत्व से है। क्योंकि आपको याद भी होगा देवेंद्र जी, जो बहुत तामझाम के साथ सीता सोरेन की एंट्री हुई थी और दिल्ली में एंट्री हुई थी, और तमाम जो झारखंड के मीडिया चैनल उन्होंने लाइव किया था और वो बातें उन्होंने कही थी, और वो तस्वीर सबके सामने है किस तरह तामझाम के साथ। और बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ये बताने की कोशिश कर रही थी उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि राजनीतिक तौर पर
हासिल कर ली है, ये अलग बात है कि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट अब सीता सोरेन को मिला ना पार्टी को मिला। नहीं, दावे तो ये किए जा रहे थे कि सीता सोरेन के साथ ही पूरी जेएमएम पार्टी बिखर जाएगी, जेएमएम का एक बड़ा बड़ा धड़ा तो भाजपा के साथ चला आएगा। सीता सोरेन को भावी सीएम के रूप में भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? सीता सोरेन आज की जो स्थिति है, कहीं भी मीडिया से दूर रहती है, मीडिया की सुर्खियां से दूर रहती है, पार्टी में कोई बड़ी तवज्जो नहीं है, अदा कदा राजधानी रांची आती है। मुझे याद नहीं कि आदित्य साहू के नहीं, उस कार्यक्रम में भी नहीं थी। मुझे याद नहीं है, मैं तस्वीरों जहां तक तस्वीर मुझे याद है कि सीता सोरेन आदित्य साहू की ताजपोशी के दौरान मौजूद नजर नहीं आए, और हो सकता है उनके कुछ और गतिविधियां होंगी, लेकिन उनकी मौजूदगी जरूरी थी, सिद्धू तो जरूरी थी। तो उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना और सीता सोरेन का इस तरह का बयान, जो भाजपा की ओर से हेमंत पर एलिगेशन लगाए जा रहे थे मैया सम्मान योजना को लेकर के, बैलेट पेपर को लेकर के, केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की मांग की जा रही थी, सीता सोरेन ने एक स्वर में सबको खारिज कर दिया और सीधा सीधा जवाब दिया कि भाई जिस तरह से पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसमें अनियमितता कहाँ है। और जहां तक रही जो बड़ी बातें शाहनवाज भाई, जो बड़ी बात मैं एक बार फिर से कहूंगा, उनका यह कहना कि यह सवाल किसी और से कीजिए, सीता सोरेन को मालूम है कि यह सवाल किससे किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी इस हैसियत में झारखंड में नहीं है कि झारखंड का चेहरा कौन होगा, ये बाबूलाल मरांडी नहीं करेंगे। आदित्य साहू इस हैसियत में नहीं है कि झारखंड में कोई बड़ा उलटफेर कर देंगे, वे नए आए। चंपाई सोरेन खुद ही निराशा के दलदल में दबे हुए दिख रहे हैं, पार्टी में उनकी का हश्र हो रहा है। गीता कोड़ा को बड़ा स्पेस नहीं मिला है, गीता कोड़ा भी आज न कल। सीता सोरेन तो सोरेन परिवार से ताल्लुक रखती है निश्चित रूप और से, हेमंत सोरेन के काट के तौर पर उनको लाया गया था। निश्चित रूप से सीता सोरेन की पीड़ा यही है। सीता सोरेन को जिस वादे के साथ लाया गया था, जो सपने दिखाए गए थे, ये दावा किया गया था कि आपके आने के साथ ही पूरा सोरेन परिवार बिखर जाएगा, बड़ी बहू आते ही पूरा कुंभा जो है गुम हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो नहीं हुआ, तो सीता सोरेन को निराशा भी लगी और सीता सोरेन को इसलिए भी निराश है कि ठीक है नहीं हुआ, सीता सोरेन को सम्मान तो पार्टी में मिलना चाहिए था ना, सीता सोरेन को एक बड़ा ओहदा तो मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जी तो अब सीता सोरेन के चेहरे का इस्तेमाल आसाम में कर सकते थे, सीता सोरेन के चेहरे का इस्तेमाल उड़ीसा में कर सकते थे, पश्चिम बंगाल में कर सकते। सीता सोरेन को राज्यपाल की भूमिका में भी कहीं भेजा जा सकता था। क्या सीता सोरेन लगातार वो अपने विधानसभा से जीतती रही है, और दुर्भाग्य देखिए लुईस मरांडी जो हेमंत सोरेन को हराए हैं दुमका सीट से, वो लुईस मरांडी आज जामा का प्रतिनिधित्व करी, वही जामा सीता सोरेन की पहचान रही है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पहचान रही है। शिबू सोरेन वहां से पहली बार चुनाव जीते हैं, सोरेन परिवार का अपना वर्चस्व रहा। सीता सोरेन के लिए कहीं भी यदि पार्टी में रहती हुए पार्टी के साथ तालमेल बनाए रखती, तो उनको विधानसभा पहुंचने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं भी दिक्कत नहीं थी, आराम से विधानसभा पहुंच सकते थे। जब उस विधानसभा में लुईस मरांडी जैसा चेहरा जो दुमका से जाकर के जामा में परचम फहरा सकती है, बीजेपी से आकर के, तो सीता सोरेन को क्या दिक्कत थी? अब सीता सोरेन तो अपना विधायकी भी खो गई, पार्टी में वो स्पेस भी नहीं मिला, पार्टी में स्पेस नहीं मिला। आपको ये लग रहा है कि जो सवाल पूछा गया वो कहीं न कहीं उनके दिल के किसी कोने में वो सवाल टच कर गया है। जो पीड़ा उनके अंदर है, जो व्यथा उनके अंदर है, जो राजनीतिक संताप उनके अंदर है, ये सवाल उनको टच कर गया। और कहीं न कहीं वो चाहती है कि ये सवाल एक उभरे, ये सवाल सामने आए। क्या खुद सीता सोरेन सवाल नहीं कर सकती? हाँ, सीता सोरेन नहीं कर रही होंगी, लेकिन उनकी चाहत तो लगती है, यदि नहीं होती तो सीता सोरेन ये क्यों कहते हैं कि भाई ये सवाल किसी और से कीजिए, किससे किया जाए? तो एक ही चेहरा देश में बसता है, वो है अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह, जो झारखंड देश के चाणक है। भाजपा को रिसाइज करने में, रिसेप करने में भाजपा जिस रूप में है, उनकी बड़ी भूमिका रही है, चुनावी राजनीति में एक बड़ी भूमिका रही है। तो निश्चित रूप से संदेश तो उन्हीं के लिए है कि सवाल उन्हें से कीजिए कि सोरेन परिवार के सबसे बड़ी बहू को लाए थे, एक राजनीतिक विरासत छोड़ के आए थे, अपना पूरे सियासी दांव पर लगा करके हम भाजपा का कमल खिलाने पहुंचे थे। बावजूद यदि पार्टी हार गई तो भाजपा कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, विभिन्न राज्यों में सरकार है, उन्हें तो पॉलिटिकल स्पेस दिया जा सकता है। और जब रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर कहीं भेजा जा सकता है, तो सीता सोरेन में क्या बुराई थी? ठीक है।
मतलब ये एक बात तो समझ में आती है कि राजनीतिक तौर पर जो जगह जो उनको स्पेस मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो उनकी पीड़ा है। वो जाहिर तौर पर अपनी जुबान से इस बात को नहीं कहती हैं, लेकिन राजनीतिक चश्मे से अगर आप ये देखेंगे तो झारखंड की राजनीति में सीता सोरेन कहीं न कहीं लापता और गुम नजर आ रही है। जब न्यूज मॉनिटर की मुलाकात उनसे हुई तो इस सवाल को हम लोग टटोलने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि सीता सोरेन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन दबी जुबान से इस बात को उन्होंने कहीं न कहीं सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। और नहीं जवाब देना ये बताता है कि उनके अंदर एक पीड़ा, एक दुख, एक तकलीफ, एक परेशानी तो है जिसे वो जाहिर नहीं करना चाहती हैं, लेकिन वो जरूर चाहती हैं कि पॉलिटिकल स्पेस में जो है इसकी चर्चा हो। तो बहरहाल हम उनके बॉडी लैंग्वेज से भी समझा जा सकता है। सीता सोरेन का जो बॉडी लैंग्वेज था इस सवाल पे सुनते ही, जिस तरह से भावहीन होती हुई नजर आ रही थी, उस बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप में एक मैसेजिंग है कि सीता सोरेन के अंदर कितनी पीड़ा है। जी, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने उनके इस बयान को, उनकी इस तकलीफ को डिकोड करने की कोशिश की। आने वाले दिनों में हम लोगों की कोशिश ये है और बहुत कोशिश ये रहेगी कि उनसे संपर्क करके पूरी विस्तार से बातचीत की जाए और ये समझा जाए कि उनके अंदर जो है क्या कुछ चल रहा है, उनके राजनीतिक भविष्य क्या है, राजनीतिक तौर पर वो क्या सोचती हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी जो बेटियां हैं क्या वो राजनीतिक तौर पर जो है अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि जो कुछ सीता सोरेन के साथ हुआ है वो अच्छा तो नहीं माना जा सकता है। बहरहाल अभी के लिए तो नहीं। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से एक बार एक वही गुजारिश, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, यदि आपको लगता है कि न्यूज मॉनिटर आपसे जुड़ी हुई खबरों को एक रियल पॉलिटिक्स को सामने ला रहा है और निष्पक्षता से आपकी हर खबर को आपके सामने परोस रहा है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों के पास उसे भेजें और इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन का बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो ही आप सब्सक्राइब करते हैं हमें ऊर्जा का संचार होता है।